अरे रोबोट चल रहा नया। मजाक चल रहा है यहाँ पे हैं? जो भी वाचिंग कर रहे हैं दिवाली के दिन पिटो, मजा आएगा आप सबको। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आज वेदांत की पहली दिवाली है, इसलिए हैप्पी दिवाली वेदांत, हैप्पी दिवाली। ये बहुत एक्साइटेड है दिवाली पे। क्या बन रहा है? What is this? मूली के पत्ते। मूली के पत्ते बन रहे हैं? अरे रोटी बन रही है ना, आप खाते तो वो। पराठे बन रहे हैं। हाँ हाँ। भाई साहब क्या कर रहे हो आप? हमारे सफाई वाले बाबा को मत छेड़ो, ये तो खराब हो जाएगा। क्या हुई थी? क्या हुआ मेरे बच्चे को? शक हो गया, फ्लैश शक हो गया। करो, चलो चलो चलो। आज बैठ गए रोबो के ऊपर। क्या बोलते हो, रोबो चलाया जाए? देखते क्या होता है। पकड़ लेंगे अगर गिरेगा तो। ओए अरे रोबोट चल रहा है नया। वो देख वो देख। वेदांत को रोबो पे बिठा दिया है और वेदांत मजे ले रहा है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं खुले आसमान में। कैसा लग रहा है? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे हैं? क्या कर रहा है यहाँ पे? क्यों? आजा बाहर आजा, आजा डेकोरेशन करते हैं सब। आ रहा है? अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा अभी डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत रहता है तो वो हो रहा है धीरे धीरे। तो हम आपको शाम को दिखाते हैं कि हमने डेकोरेशन कैसे करी है। हाँ, रात को दीवे भी जलेंगे, बहुत कुछ होगा तो आपको रात को हम दिखाते हैं पूरा। एक्चुअल में हमने क्या क्या डेकोरेट करा, क्या करा, सब हम रात को दिखाएंगे आपको। तो आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे बहुत सी चीजें होने वाली है, दिखने वाली है आपको कि हमने अपने अबू धाबी के घर को कैसे सजाया। देखो ये सालों से सफाई नहीं करी है लक्ष्य ने। मैंने आज पिटाई के साथ सफाई कर रहा है। पिटाई के लिए वहाँ पे झाड़ू रखी हुई है, वैसे तो वो दिख रही नहीं होगी, पैरों के पीछे है। इसकी सफाई भी हो रही है, इसकी उसकी भी सफाई हो रही है। सफाई हाँ 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 हाँ, कमन कमन कमन। पिटने का मन कर रहा है तो मुझे वैसे बता दे, मैं अच्छे से पीट दूँ तेरे को।
दिवाली के दिन पिटाई। दिवाली के दिन इसकी भी सफाई हो रही है। जो भी वॉचिंग कर रहे हैं दिवाली के दिन पिटो, मजा आएगा आप सबको। किससे पिटो? कौन पिटेगा? इसको पीटो, इसको पीटो। तो गाइस हम लोग बाहर निकल चुके हैं, देखते हैं कि यहाँ पे दिवाली का क्या माहौल है। तो वैसे तो नॉर्मल डेज की तरह लग रहा है ये दिन भी। रोड्स पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, अलग नहीं है कि दिवाली पे अलग है, सब चीज़ें नॉर्मल है यहाँ पे। तो हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मॉल में, WTC मॉल। यहाँ पे दिवाली से रिलेटेड कुछ माहौल या कुछ भी डेकोरेशन नहीं है मॉल में। दिस इज ए सेम डे लाइक नॉर्मल डेज। सो फिलहाल लुलू चलते हैं और जो अगर थोड़ा बहुत सामान लेना है उसको ले लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। जा रहे हैं लुलू में एंट्री करने। डेफिनेटली लुलू में दिवाली का माहौल मिलेगा, क्योंकि लुलू जिसका है वो बंदा इंडियन है, हैं? वो देख। भाई साहब मजा ही आया। मिठाइयाँ इंडियन मिठाइयाँ, दिवाली। लेनी है क्या मिठाई? चूर के लड्डू ले लिए हमने 250 ग्राम फिलहाल। गाइस यहाँ का लुलू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर इसको कवर करना हो तो कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं यहाँ पे और बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। यहाँ पे प्लांट सेक्शन तो है लुलू में, बट अलग से फ्लावर्स नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल फ्लावर है। रियल फ्लावर हैं बट एज ए बुके की फॉर्म में है। इनको तो नहीं यूज़ कर सकते पूजा के लिए। एक अदर फ्लोर बनाया हुआ है फैशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से रिलेटेड, लुलू में ही। सो यहाँ पे हमें पूजा से रिलेटेड सामान मिल जाएगा। तो ये है दिवाली वाला फ्लोर पूरा। हाँ, देखते हैं पहले, ये देख लें तो लेना वो लो पहले। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सारा सामान हमें मिल जाएगा। 2 मूर्तियाँ ले ली हैं, एक गणेश जी की एंड एक लक्ष्मी माता जी की। बाकी और देखते हैं और क्या ले रहे हैं। फाइनली जोते हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं इस फ्लोर पे। ये रही हैं बड़ी सारी, ये रही ना ऊपर। ये क्या है? ये रही लंबी। और कितनी लंबी चाहिए? तेरी जितनी लंबी चाहिए, तेरी हाइट जितनी लंबी चाहिए। सारा सामान हमने परचेज कर लिया है पूजा से रिलेटेड। आई थिंक अब कुछ भी नहीं बचा है। सो चलते हैं। यहाँ पे फूल तो नहीं बड़े, फूल तो हमें नहीं मिले, बट रोज़ पेटल्स हमें मिल गए हैं जो पूजा में काम आ सकते हैं। सो आइए चलते हैं, अब घर की तरफ निकलते हैं। बस एक बात तो है, लुलू में मिल जाता सब कुछ है। लुलू महंगा है बट मिल सब कुछ जाता है, A to Z। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना मिले। तो लुलू जाओ, पैसे बचाने हैं तो मत जाओ, पैसे उड़ाने हैं तो जाओ। कुछ ना मिले अबू धाबी में, आंख बंद करके लुलू चले जाओ, मिल जाएगा। पर जरूरत में भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि महंगा सस्ता ही देखना होता है। कहीं अब हमारी जरूरत थी तो हम गए ना। कुछ बोलना चाहेंगे साइड एक्टर्स को? पीछे बोलते हैं पीछे बोलने लग जाते हैं साइड एक्टर्स। स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं है बट फिर भी बोलते हैं। आपने बोला ना महंगा है तो मत जाओ और सस्ता है तो जाओ, तो मैंने इस बात पे आपको बोला। अच्छा, जरूरत की चीजों पे तो जाना ही पड़ेगा ना, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। बिल्कुल। प्लीज फॉलो एंड डोंट फोकस ऑन आवर झगड़ा चल रहा है सुबह से, चलता रहेगा। हमारे आसपास का माहौल जो है इस टाइप का है।
जैसा नॉर्मली डेली बेसिस पे होता है। इंडिया में तो जैसे काफ़ी जगह रौनक लगी रहती है, लाइटिंग वगैरह लगा देते हैं, तो यहाँ पे कुछ ही घरों में हम लोग देख सकते हैं कि लाइटिंग लगी हुई है। जैसे कि इस बिल्डिंग में मैं बात करूँ तो जूम करके आप देख पा रहे होगे जो इंडियन घर होते हैं तो कुछ लोग ऐसे लाइटिंग लगा लेते हैं अपने फ्लोर्स पे। सो बस यहाँ पे ऐसी डेकोरेशन होती है, बाकी सब नॉर्मल डेज की तरह है। यहाँ पे कोई ज़्यादा चमक धमक नहीं है दिवाली की तरह जैसे इंडिया में होती है दिवाली पे। एनीवे चलते हैं घर पे, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर करते हैं पूजा की प्रिपरेशन। पूजा करते हैं देन फिर निकलेंगे बाहर तफरी करने, क्योंकि टुडे नो फायरवर्क्स। वैसे भी इंडिया में बैन है यहाँ तो वैसे ही नहीं होते, इंडिया में भी बैन हो गए। एनीवे बट इंडिया वाले फिर भी कहाँ मानने वाले हैं। एक्चुअली आई लव फायरवर्क्स। मेरे को बड़ी याद आ रही है इंडिया की। पटाखे फोड़ने थे मुझे, पटाखे। मेरे को दोस्तों भी याद आ रही है, मेरे को पटाखे, मेरे को मजा बड़ा, पटाखे नहीं फोड़ने थे? मेरे को बड़ा मजा आता है पटाखे फोड़ने में। हाँ हाँ चलो ओके, ठीक है पापा आप फोड़ लेना, इसको मत फोड़ना है। हाँ फोड़ लेना, किसके फोड़ूं? एक मिनट ना, अभी उसने बोला है, मतलब इंटरेस्टेड है वो, है क्या? बट स्टिल शो करना है कि आई डोंट केयर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिवाली पे इंडिया में पटाखे बजाएंगे, वो भी हरिद्वार में। और बता, स्टार्ट हो चुकी है पूजा की प्रिपरेशन। तो जैसे प्रिपेयर होता है हम पूजा स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम चल रहा है, शुभ मुहूर्त चल रहा है गाइस। यूएई में जो पूजा करने का दिवाली का मुहूर्त है वो है 5:31 से लेकर 10:20 तक है। सो इस बीच में कभी भी पूजा कर सकते हैं। सो अच्छा मुहूर्त चल रहा है, सो हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है फटाफट से पूजा को करते हैं। पूजा का टाइम हो चुका है, चलते हैं पूजा करने के लिए। बट पूजा करने से पहले मैं आपको एक बार घर दिखा देता हूँ कि घर थोड़ा बहुत जो भी हमने सजाया है, जितना भी ज़रूरी था हमारे लिए, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। लक्ष्मी माता के कदम है यहाँ पे, एंड ये है हमारा मेन गेट। मेन गेट पे एंट्री होते ही यहाँ पे हमने लक्ष्मी माता की फोटो लगाई है एक, एंड एक गणेश जी हैं यहाँ पे जो विराजमान है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उसके अलावा ज़्यादा डेकोरेशन हमने घर पे नहीं करी है। और फिर आ जाते हैं मंदिर की तरफ, जहाँ पे हमने पूजा करनी है। तो ये है वो पूजा का स्थान जहाँ पे हम लोग पूजा करने वाले हैं। अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है 5-7 मिनट में। एंड ये है हमारा मेन मंदिर। कथा होगी, फिर लक्ष्मी माता की कथा होगी। तो गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। गांव था, गांव में बड़ी हलचल थी, बड़ा अच्छा गांव दिख रहा था। क्या कहते हैं, गणेश जी को, तो गणेश जी ने बोला चलो आज मैं यहाँ चलता हूँ, ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, तो यहाँ सब मेरी पूजा भी करते हैं, तो चलो मैं देखता हूँ क्या यहाँ पे क्या होता है, चलो चलते हैं। तो
गणेश जी ने एक छोटे बालक का रूप लेके तो चल दिए। तो वो हर जगह जा रहे थे। जाते उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखी जो कि बहुत ही गरीब सी थी, बहुत ही ऐसा टूटा फूटा सा उनका घर था, मतलब झोपड़ी टाइप उनका घर था। तो एक दिन क्या हुआ, तो उसने बूढ़ी अम्मा को ऐसे खटखटाया और बोले, बच्चे जो क्या कहते हैं ये गणेश महाराज जी जाके बोले, जो जिन्होंने बच्चों का रूप ले रखा था, वो जाके बोले, अम्मा अम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो अम्मा कहती है, भाई मेरे पास तो 2 दिन से मैं तो कुछ खाया ही नहीं, मेरे पास तो कुछ खाने को है नहीं, पर चलो मैं देखती हूँ अंदर कुछ अगर 2-4 चावल के दाने होंगे तो मैं बना के तुम्हारे को दे दूंगी। तो वो अंदर गई, उसे कुछ नहीं मिला। तो उसने बाहर आके बोला कि बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे वो करूं, मैं तुझे दूं, कैसे दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मेन तो वो गुरु महाराज जी उसी की गरीबी दूर करने आए थे। वो अम्मा को देख रहे थे, गणेश जी को बहुत मानती थी। तो गणेश जी को क्या कहते हैं, वो तो अपना गुजारा वैसे भीख मांग के करती थी, इधर से ले लिया उधर से ले लिया, ऐसे करती थी, क्योंकि उसके पास इतना तो होता नहीं था कि वो खुद से बना के खा पाए। तो फिर छोटे बालक जो गणेश जी थे वो बोले, अम्मा फिर जाकर देख, कुछ ना कुछ तो होगा, जा अंदर जाकर देख। तो वो अंदर गई तो उसे फिर कुछ नहीं मिला। तो फिर उसे कहीं ना कहीं एक ढूंढ ढांड के वो लेकर आई, तो एक छोटी सी पोटली में जरा से चावल मिले। चलो वो चावल लेकर आई, बना के लाई, वो उसने उनको खिला दिया वहाँ पे। तो फिर उसके बाद वो अगले से क्या कहते बालक के रूप में जो गणेश जी थे वो वहाँ से चले गए। उसके बाद क्या कहते हैं, वो फिर इधर उधर उसका वही वापस से दोबारा से शुरू हो गया, इधर से भीख मांग उधर से भीख मांग। एक दिन राजा ने उसका तिरस्कार कर दिया कि भाई क्या तू बार बार भीख मांगने आ जाती है, नहीं हमारे पास, चल तू जा। तो वो चली गई वहाँ से। तो फिर ये चीज गणेश भगवान जी को बड़ा बुरा लगा क्योंकि उनकी भक्ति। तो भाई फिर वो वहाँ गए, वो वापस से बालक का रूप उन्होंने लिया, वापस से वो बालक के उसमें गए। फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, क्या हुआ अम्मा? कहते कुछ नहीं बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे किसी ने कुछ दिया भी नहीं, पर चल कोई बात नहीं, मेरे साथ गणेश महाराज जी तो है, मेरे भगवान तो है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उसने तो वहाँ पे बालक ने बोला, माँ अंदर जाके देख, कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसने फिर बोला कि नहीं बेटा कुछ नहीं है, मैं तो यहीं रहती हूँ, मुझे पता है कुछ नहीं है। तो उसने बोला अम्मा जाकर तो देख। जब अम्मा अंदर गई तो इतने बड़े बड़े थाल में, एक में दूध, एक में चावल, एक में चीनी, सब कुछ थी वहाँ पे, और वहाँ पे चूल्हा भी जल रहा था। तो वहाँ पे फिर वो बाहर आके उसने बोला कि क्या कहते हैं, बेटा क्या कहते हैं, अंदर तो इतने बड़े पतीले में दूध है, मैं कैसे इसको क्या करूँ इसका? तो क्या कहते हैं, गणेश महाराज जी बोले कि कोई नहीं माता, क्या कहते अम्मा तू बना, खीर बना, मुझे भी भोग, तू गणेश जी को भी भोग लगा और सबको बांट, वही प्रसाद सबको बांट, देख तेरी सारी गरीबी दूर जाएगी, तेरे सब बच्चे तेरे खुश रहेंगे। तो वो फिर उसके बाद वहाँ पे वो उसकी खीर बनाती है, खीर बना के वो सब जगह बांट रही होती है। उसी दिन वो राजा के यहाँ जाती है, तो वो राजा कहता है, अरे कल तक तो भीख मांग रही थी, आज हमें ये बांटती फिर ये, चल हमें नहीं चाहिए तेरी खीर, चल निकल। उन्होंने उसका तिरस्कार करा। तो फिर क्या कहते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या कहते हैं, गणेश महाराज वापस चले गए। तो फिर वो बूढ़ी अम्मा वापस चली गई वहाँ से कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं लेते तो नहीं। उसने सारी जगह दिया, सब परिवार सही रहा। अगले दिन राजा के बच्चे मर गए। तो फिर उसके बाद वो वापस आया वहाँ, उसने फिर उसको याद आया, अरे मेरे पास तो बूढ़ी अम्मा आई थी अपनी खीर लेके, सारी जगह तो सही है, पर मेरे बच्चों को एकदम से क्या हो गया, इन्हें ये मर कैसे गए, इनको क्या हो गया? तो वापस से उसकी बूढ़ी अम्मा के पास आया, उनको बोला मेरे को भी दे दो प्रसाद। तो उसने बोला मेरे पास तो प्रसाद है नहीं, मैं तो सब खत्म हो गया। तो उसने कहा थोड़ा बहुत तो होगा, जो होगा वही दे दो। उन्होंने बोला वो रखे बर्तन, खुरचन है तो देख लो भाई वही होगी। तो जो खुरचन थी, जो प्रसाद था, वो ले गए, उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया, उनके बच्चे ठीक हो गए। तो जैसे क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे वो छोटे बालक आए, उसने बोला बोल अम्मा तुझे क्या और क्या चाहिए? उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए, मुझे जब मैं मरूं तो वहाँ तुलसी का पौधा होना चाहिए, गंगा किनारा होना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। तो वो कहते ठीक है तेरे को यही मिलेगा। उसके बाद भगवान अपने रूप में आके उसको दर्शन देके चले जाते हैं। भगवान जैसे गणपति जी ने उसकी गरीबी उठाई, वैसे हमारी जय जय जय।
अब लक्ष्मी माता की पूजा। था बड़ा चमचमा रहा था। एक वहाँ एक रहने वाला एक राजा, वो अपने हर दिवाली बड़े अच्छे से मनाता, बड़े धूमधाम से मनाता था, बहुत अच्छे से मनाता था। इस बार उसने सोचा कि मैं तो अच्छे से मनाता ही हूँ, लक्ष्मी माता तो वैसे ही मेरे से पसंद रहती है, अगर इस बार नहीं भी मनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, चलो इस बार कोई दीवे नहीं जलाएंगे, कोई लाइट नहीं होंगे। तो क्या कहते हैं, राजा ने ऐलान कर दिया पूरे गांव में कि इस बार ना ही कोई लाइट जलेगी, ना ही कोई दीवा, कुछ नहीं जलेगा, कोई अपने घर में दिवाली नहीं मनाएगा। चलो जी ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी एक दिन आई, उन्होंने नीचे उतरी तो उन्होंने देखा अरे इस गांव में तो अंधेरा हो रहा है। उन्होंने सोचा अरे इसे कैसे, ये तो गांव जब भी मैं आती थी गांव तो चमकता था, अब ऐसे कैसे हो गया, न राजा के घर ना कोई रोशनी, ना किसी के घर रोशनी। तो वही एक आदमी ने एक छोटा सा दीवा जला रखा था, तो वही लक्ष्मी जी को वो एक रोशनी दिखी छोटी सी, वो उसी के पीछे चल दिए और वो दरवाजा खटकाने लगी। इस इंसान ने वहाँ पे दीवा जलाया था, जिसने दीवा जलाया था उसका दरवाजा खटखटाने लगी। उसको लगा कि भाई राजा के कोई वो है, सैनिक है, मुझे मारने आए हैं क्योंकि मैंने दीवा जलाया, तो रोशनी है इसलिए। वहाँ पे उसने खटखटाया तो वो उन्हें खोला नहीं, फिर उसने दोबारा लक्ष्मी माता ने दोबारा खटखटाया तो फिर उसने खोला नहीं, फिर तीसरी बार खटखटाया तो उसने बोला कौन, उसने बोला मैं लक्ष्मी। उसने कहा कौन लक्ष्मी, मैं किसी लक्ष्मी को नहीं जानता। उसने बोला मैं लक्ष्मी माँ, तू खोल। कहता नहीं मैं तो नहीं खोलता। कहते तू अंदर किस रूप से आएगी मेरे पास, कहते मैं धन दौलत से आऊंगी। कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो भी एक माया है, वो तो चली जाएगी कुछ टाइम। कहते मैं तेरी माँ बनकर आऊंगी। कहते नहीं वो भी चली जाएगी एक दिन, अब बता किस रूप में आएगी। उसने दोबारा खटखटाया, उसने बोला चल ठीक है मैं तेरी बीवी बनकर आऊंगी। फिर जैसे उसने बोला ठीक है, उसने दरवाजा खोला, वो उसकी बीवी बनकर आई और जैसे ही वो आई उसकी छन करते हुए इतना अमीर हो गया, राजा भी देखता रह गया। फिर राजा अगले दिन उसके घर आया, उसने पूछा कि भाई ये तू इतना अमीर कैसे हो गया, कल तक तो तू तेरे खाने को कुछ नहीं था, तू ऐसे अमीर कैसे हो गया। तो उसने अपनी सारी कहानी बताई कि मैंने एक छोटा सा दिया जलाया था, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने आपके उसमें आपके कहने के बावजूद भी मैंने एक छोटा सा दिया जलाया तो मेरे को लक्ष्मी में आई। तो उसके बाद फिर राजा सोचा ले इसने तो एक छोटा सा दीवा जलाया तो उसके घर में इतनी रौनक हो गई, अगर मैं सारे पूरे शहर को जगमगा दूंगा तो कितनी वो हो जाएगी। तो जैसे लक्ष्मी माता आपने उनकी कृपा उनके ऊपर आप बरसे, वैसे हमारे ऊपर भी आओ, हम पे भी अपनी कृपा बना के रखो। जय लक्ष्मी। तो हमारी पूजा काफ़ी अच्छे से हो चुकी है, जो कि न्यू पंडित जी ने करी है। आई थिंक पहली बार इन्होंने पूजा करी है। सो पूजा कम रोज ज्यादा रहते पंडित जी। इट वॉज वेरी गुड। तो वेदांत की ये फर्स्ट दिवाली थी जो कि बहुत अच्छी रही आज के दिन। हैप्पी दिवाली। सो आप सबको भी हमारी तरफ से विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। सो हैप्पी दिवाली वेदांत, हैप्पी दिवाली। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, विश यू ए हैप्पी दिवाली वंस अगेन।